हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया 7 मई। और उस समय रात का 1 बज रहा था, 1 PM। ठीक है दोस्तों, हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना गया? तो देखिए, उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये समय चुना गया। उसके बाद देखिए, दूसरा था अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण चल रहा था उसमें, जिससे कि पाकिस्तान को गुमराह किया जा सके। उसके बाद देखिए, तीसरा कारण ये था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का टू नेशनल थ्योरी वाला भड़काऊ बयान उस समय चल रहा था, जो कि काफी ट्रेंडिंग में था। ठीक है, उसके बाद चौथा था, देखिए, जम्मू संभाग में आतंक रोधी अभियान जारी था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को गुमराह करने में भारत को कामयाबी मिली। उसके बाद देखिए, भारत का पाकिस्तान का जवाब, जब जब भी पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया है, ये छुटपुट हमला किया है, तो उस समय भारत ने किस तरह से जवाब दिया है। तो सबसे पहला हमला उरी हमला था। ठीक है, तो उसमें देखिए 18 सितंबर 2016 को जब पाकिस्तान ने उरी हमला किया था भारत पे, तो भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में से सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी। उस समय 19 जवान हमारे कैंप में सो रहे थे, जिनकी पाकिस्तान ने क्या कर दी, मार के हत्या कर दी थी। उसके देखिए 11 दिन बाद भारत ने क्या किया, भारत ने जवाब दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। उसमें 29 सितंबर 2016 को, ठीक है, 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के 25 कमांडरों ने एलओसी पर करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों ने किया। उसके बाद आतंकवादियों के 6 लॉन्च पर तबाह किए और करीब 40 आतंकवादी मार गिरे। ठीक है, तो भारत हमेशा पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाला है, फिर भी ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, बाज नहीं आता है। उसके बाद देखिए, पुलवामा हमला जब 14 फरवरी 2019 को किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। उस समय हमारे सीआरएफ जवान जा रहे थे जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे से। तो इन लोगों ने क्या किया, बीच रास्ते में ही हमला कर दिया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद दोस्तों देखिए, भारत ने क्या किया, भारत ने 12 दिन बाद भारत का जवाब क्या था, एयर स्ट्राइक चलाया। ठीक है, भारत में उस समय सर्जिकल स्ट्राइक चलाया था, इस बार एयर स्ट्राइक चलाया 26 फरवरी 2019 को। दोस्तों, ये सब आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये करंट का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक चला। उसमें एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और करीब 300 आतंकी मार गिराए। ठीक है, तो दोस्तों, भारत हमेशा पाकिस्तान पे भारी ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, पहलगाम हमला, जो अभी करंट का विषय है, 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के द्वारा किया गया, पहलगाम में हमला किया गया, जिसमें बायसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की। ठीक है, 26 टूरिस्ट की हत्या की, जिसमें टूरिस्ट में नेपाल का भी एक नागरिक शामिल था, यानी कि अपने पड़ोसी देश नेपाल का भी एक नागरिक शामिल था। उसके देखिए 15 दिन बाद भारत का जवाब, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, 7 मई 2025 को, यानी कल को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो देखिए, जो 9 आतंकी ठिकाने थे, कुछ तो पीओके वाले सेक्टर में थे और कुछ पाकिस्तान के थे। ठीक है, इसमें 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान में थे। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है, ये आपका करंट का पार्ट है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, अगर बात करें आगे, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमला किया। ठीक है, यानी कि जो आतंकवादी शिविर थे, केवल उनको टारगेट किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान की जनता या फिर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों पर हमला नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए, कुल 9 साइटों को लक्षित किया गया है, यानी कि 9 जगहों पर हमला किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर बात कर ले यहाँ पे, अगर बात कर ले आतंकवादियों को करारा जवाब, तो यहाँ पे भारत की थल सेना, वायु सेना और नौ सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर जवाब दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक ने, बल्कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जवाब दिया है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ठीक है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गई। कुल कितनी मिसाइलें दागी गई दोस्तों? कुल 24 मिसाइलें दागी गई। 1971 युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। ठीक है, तो 1971 के बाद
यह पहला ऐसा हमला है जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमला कहाँ कहाँ हुआ है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। देखिए जो हमला हुआ है इसमें सबसे पहला है भीमबेर, तो पाकिस्तान का भीमबेर क्षेत्र है, यहाँ पे हमला हुआ है। इसके बाद बहावलपुर में हुआ है, तो बहावलपुर पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है, यहाँ पे आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है बहावलपुर में। तो यहाँ पे देखिए पीओके का एयरफोर्स हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। और उसके बाद लश्कर ए तैयबा है, तैयदा, ठीक है। तीसरा है मुरुदके, उसके बाद देखिए गुलपुर जो मुरुदके है ये भी पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। फिर गुलपुर है, उसके बाद चक अमरू है, इसके बाद देखिए बाघ है, कोटली है, सियालकोट है, सियालकोट का नाम आप सुने होंगे, ये पाकिस्तान में आता है। फिर है मुजफ्फराबाद, ठीक है, क्या है मुजफ्फराबाद। तो इन 9 स्थानों को आपको नोट कर लेना है, ये आपका करंट का पार्ट है, आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ठिकाना और आतंकी संगठन की अगर हम बात कर लें, देखिए ठिकाने में मकरज सुबहान अल्लाह बहालपुर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, इसको तबाह किया गया। इसके बाद दूसरा है मरकज तैयबा मुरुदक, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, इसको तबाह किया गया। इसके बाद सरजल तेहरा कला और आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, इसको भी तबाह किया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। इसके बाद देखिए ठिकाना है महमूना जोया सियालकोट, सियालकोट में है, और इसमें है हिजबुल मुजाहिदीन, आतंकी संगठन है, इसको भी निस्ते नाबूद कर दिया गया भारत के द्वारा। इसके बाद ठिकाना देखिए पांचवा है मरकज अहले हदीस बरनाला, ये नाम थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, इसको भी तबाह कर दिया गया भारत के द्वारा। छठवां देखिए मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद, आतंकी संगठन, इसको भी तबाह किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मस्कर राहिल शाहिद कोटली, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, इसको भी तबाह कर दिया गया इस संगठन को। इसके बाद देखिए आठवां है सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, तो ये जो सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद है इसमें लश्कर ए तैयबा आतंकी नामक संगठन था जिसको तबाह कर दिया है भारत ने। इसके बाद सैफुद्दौला बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में है, ये भी मुजफ्फराबाद में है। और यहाँ पे जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद था इसको भारत ने तबाह कर दिया है, ठीक है। तो इतने जगहों को तबाह किया है भारत ने। अब देखिए भारत की एयर स्ट्राइक का इजराइल ने समर्थन किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने एक्स पर लिखा कि आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन करता है, आतंकवादियों को जान लेना चाहिए कि निर्देशों के खिलाफ किए गए उनके घिनौने अपराधों से बचने के लिए अब कोई जगह नहीं है। यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी ने भी समर्थन किया हुआ है, और उसके साथ में जो यहाँ पे हैं और देश अमेरिका वगैरह रूस, इन लोगों ने भी समर्थन किया है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ मरकज सुबहान अल्लाह ध्वस्त किया गया भारत के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए राफेल की खासियतें क्या थी, तो ये करंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको आप लोग को नोट करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए राफेल की खासियतें चलिए जान लेते हैं। देखिए ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो 17.38 फीट, कितनी है 17.38 फीट। विंग की लंबाई 3576 फीट है। उसके बाद देखिए टॉप स्पीड 2200 से 2300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। उसके बाद क्लाइंबिंग रेट 60,000 फीट मिनट है। उसके बाद रेंज, तो रेंज की बात करें तो 3700 किमी है। उसके बाद खाली वजन 10.3 हजार किलोमीटर, ठीक है। और वार हेड 95,000 किलो है, कितना है 95,000 किलो। इसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से दागी गई कौन सी मिसाइल है, तो देखिए इसका नाम है स्कैल्प, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से दागी गई स्कैल्प मिसाइल, इसका देखिए नाम है पुतनाम स्कैल्प इजी सिस्टम डी क्लासी ऑटोनेम लॉन्च पोर्टी लंपो जेना, ठीक है। तो इसका नाम आपको अच्छे से नोट कर लेना। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक बार भारत माता की जय बोलना है आप लोगों को, और शहीद हुए लोगों को और जवानों को आपको क्या करना है, श्रद्धांजलि देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 70 किमी दूर से बरस सकते हैं हैमर बॉम्ब्स, उसके साथ में हैमर बॉम्ब्स का प्रयोग किया भारत ने, जो कि 70 किमी दूर से ही दुश्मनों पर बरस सकते हैं। अगर इसकी खासियत की बात करें तो हैमर किड सिस्टम से किसी भी बम को स्मार्ट बम बनाया जा सकता है। उसके बाद जीपीएस और लेजर
इंफ्रारेड गाइडेंस की मदद से ये 10 मीटर तक की सटीकता से हमला कर सकता है। अगर ये 10 मीटर है तो वहां से भी बिल्कुल सटीकता से हमला कर सकता है, यानी कि जो उसका लक्ष्य है उसको आसानी से साध सकता है। उसके बाद देखिए बात करें टैंक बिल्डिंग इमारतों को सीधे निशाना बनाते हैं और कोलेटरल डैमेज यानी आसपास की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। उसके बाद देखिए रेंज, तो रेंज की बात करें तो 15 से 70 किमी तक होती है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस में घुसे बिना हमला कर सकते हैं। ठीक है, दूर से ही। और दिन रात धुंध बारिश या जीपीएस जाम होने की स्थिति में भी काम करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे दिन हो रात हो, धुंध हो बारिश हो या फिर जीपीएस जाम करने की स्थिति में भी अपना ये हैमर बॉम्ब्स काम करता है। ठीक है, तो देखिए कितना खतरनाक है, ये पाकिस्तान को भी अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प ईजी को ही क्यों चुना गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये गुप्त तरीके से प्रवेश यानी स्टेल्थ रडार पर पकड़ नहीं सके, तो इसलिए इसको चुना गया है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे है, दूसरा है लंबी दूरी से हमला बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमला, यानी कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमला कर सकता है, इसलिए इसको चुना गया है। तीसरा है सटीकता आतंकी ठिकानों पर ही गिरा, यानी कि इसकी जो सटीकता है बिल्कुल सही है, यानी कि जो आप लोग लक्ष्य यहाँ पे साधना होता है, अगर इसको यहाँ पे फिट किया जाता है तो बिल्कुल वहीं पे जाके गिरता है। ठीक है, अब लंबी रेंज के बावजूद एक बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है। इसमें नेविगेशन सिस्टम के 4 हिस्से हैं, और चारों हिस्से कौन कौन से इसको जान लेते हैं। देखिए INS इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, ये शुरुआती उड़ान में रास्ता तय करता है। और दूसरा है जीपीएस, उड़ान के दौरान टारगेट की लोकेशन को अपडेट करता है। ठीक है, तो जब जीपीएस यहाँ पे लगा रहता है, जो उड़ान के दौरान टारगेट के लोकेशन को अपडेट करता है। उसके बाद देखिए तीसरा है टेररम, टेरेन प्रोफाइल मैजिन। इसका अर्थ क्या है कि जमीन के नक्शे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट कर देता है। उसके बाद देखिए ईओ है, इसका है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस, आखिरी सेकंड में टारगेट की तस्वीर से मिलाकर सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से टारगेट को हिट करता है। ये मिसाइल चलते ही वाहन, बंकर और छोटे ठिकानों को भी बेहद सटीकता से उड़ा सकती है। ये इसकी प्रमुख खासियतें हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा है गहराई में हमला करने की क्षमता, जमीन के नीचे भी अड्डे तबाह किए जा सकते हैं। यानी कि भाई साहब अगर आप धरती, पाकिस्तान वालों सुन लो, अगर आप धरती फाड़ के भी उसमें छुप जाओगे तो ऐसा हमारा मिसाइल है कि आपका जो अड्डा है उसको तबाह कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बार भारत माता की जय बोलना है आप लोगों को, और शहीद हुए लोगों को और जवानों को श्रद्धांजलि देना है, और देश के जवानों के लिए एक ताली बजाना है, और भारत सरकार को धन्यवाद करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो किसके पास कौन सा हथियार कितना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला हथियार आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दोस्तों भारत के पास ये 2 है और पाकिस्तान के पास 0 है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरा देखिए पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 है और भारत के पास 18 है, लगभग 3 गुना। ठीक है, इसके बाद देखिए डिस्ट्रॉयर है, तो डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास 0 है जबकि भारत के पास 13 है। उसके बाद फ्रिगेट युद्धपोत, फ्रिगेट युद्धपोत पाकिस्तान के पास 9 है और भारत के पास अपने 14 है। अगर बात करें कार्बेट युद्धपोत की, तो कार्बेट युद्धपोत पाकिस्तान के पास 9 है और भारत के पास कुल 18 हैं। उसके बाद गश्ती जहाज की बात करें तो गश्ती जहाज पाकिस्तान के पास 69 यानी 69 है और भारत के पास 135 यानी 135 है। तो भाई साहब लगभग डबल है। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है। तो भारत हर मामले में पाकिस्तान से मजबूत है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, तो एक करंट का पार्ट था इसलिए इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट का पार्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर भी कर दीजिए क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, कंटेंट जुटाना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, उसके साथ में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।